हर घड़ी याद तेरी आए शौतन बनके मैं फिरो श्याम तेरे नाम की जगन बनके मैं फिरो श्याम तेरे नाम की जगन बनके मैं फिरो श्याम तेरे नाम की जगन बनके हर घड़ी याद तेरी आए शौतन बनके हर घड़ी याद तेरी आए शौतन बनके मैं फिरो श्याम तेरे नाम की जगन तो हर रात लगती है नागिन की तरह मैं फिरो शाम तेरे नाम की जगन की तरह मैं फिरो शाम तेरे नाम की जगन बनके हर घड़ी याद तेरी आए शौतन बनके हर घड़ी याद तेरी आए शौतन बनके मैं फिरो शाम तेरे नाम की जगन भोली बाकी बिहारी लाल की सब सरकार की जय। कंस का उद्धार करने के बाद में प्रभु ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा मंडल का राजा बनाया। अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। माता पिता ने उन्हें विद्या दान के लिए अवंतिका नगरी, जिसे हम आज के युग में उज्जैन के नाम से जानते हैं, जो भोपाल और इंदौर के पास में स्थित है, क्षिप्रा के पावन तट पर, महाकाल की नगरी। तो उस अवंतिका नगरी में
महर्षि शांतिपनि के आश्रम पर वे विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं और वहाँ 64 दिन रात्रियों में प्रभु ने सारी 64 कलाओं को सीख लिया। और अपनी नगरी मथुरा में जब वे वापस आए तो जरासंध की बेटियां हैं अस्ति और प्राप्ति, जो कंस को ब्याही गई हैं। तो जब कंस मारा गया, उन्हें वैदव्यता प्राप्त हुई, तो उन्होंने दुखी होकर के रो करके अपने पिता जरासंध से जाकर के कहा, तो वो प्रभु पर 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन मेरा गोविंद उसे बार बार परास्त कर देता है। 18वीं बार में जब वो ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा करके आता है और मेरे प्रभु से युद्ध करने के लिए तैयार होता है, उसने कहा था कि यदि ब्राह्मणों में शक्ति है तो इसके प्रभाव से मैं गोविंद को जीत करके आऊं, अन्यथा आकर के ब्राह्मणों की इसी हवन कुंड में स्वाहा कर दूंगा। तो मेरा गोविंद तो घटघटवासी है, घटघट व्यापी है, समझ गया। तो कहा, तो जरासंध मुझे मार तो कभी नहीं सकता, क्योंकि काल मेरी चाल है, समय मेरे चरणों में प्रणाम करता है, सूर्य चंद्रमा मेरे भय से भयभीत होकर के समय पर निकलते हैं, समय पर अस्त होते हैं, वायु मेरे भय से भयाक्रांत होकर के बह रही है, मेरे भय से समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं लांघता, मेरे भय से भयभीत होकर के नदियां समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही हैं, मेरे भय से भयभीत होकर के वृक्षादि समय पर पल्लवित हो जाते हैं, मेरी सत्ता सर्वत्र है, मैं समय को बनाने वाला हूँ, तो समय मुझ पर क्या प्रभाव जमा पाएगा, मौत मुझे क्या मारेगी। लेकिन मैं तेरे मन में भ्रम अवश्य उत्पन्न कर दूंगा। काल यवन को लेकर के जब वो मथुरा पर चढ़ाई करता है, तो भगवान ने विचार किया क्या करूं क्या करूं, तो सीधा प्रभु रण छोड़कर को भाग जाते हैं। प्रभु का नाम हो गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की जय हो। काल यवन को लेकर के प्रभु वन प्रांत में प्रवेश करते हुए मुचकुंद पर जब कृपा किए, अपना पीताम्बर उन्हें उड़ा करके जो गुफा के अंदर चले जाते हैं। काल यवन आया, उसने देखा कि मेरा कन्हैया शयन कर गया है, तो जैसे ही पाद प्रहार करता है तो वहां तो मुचकुंद जी महाराज थे, जैसे ही दृष्टि पड़ी तो जल करके खाक हो जाता है। प्रभु ने दर्शन दिया और कहा कि हे मुचकुंद, अब मैं आप पर कृपा करने के लिए आया हूँ। बहुत समय हो गया आपको सोते सोते, तुम्हारे वंश में परमात्मा का अवतार हो चुका और वो अपनी लीला का संवरण करके चला भी गया, आपको पता भी नहीं चला। मुचकुंद ने कहा, हे श्याम सुंदर, यद्यपि आप परमात्मा है मैं समझ रहा हूँ, नेत्र भर के आपका दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन जिस रूप में आपने मेरे वंश में अवतार लिया था, वही रघुकुल का दीप रघुवंशनाथ श्री रामचंद्र जी के रूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो आज वही मेरा गोविंद धनुष और बाण लेकर के परिणित हो जाता है। मुचकुंद ने चरणों में प्रणाम किया, आशीष लिया और कहा, प्रभु आज्ञा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि जाओ आप बदरिकाश्रम में जाकर के तप करते हुए मुझे प्राप्त करें। जब वे उस गुफा से बाहर निकल करके देखते हैं तो देखा कि मनुष्यों की आकृति बहुत छोटी हो गई है, वृक्षादि शमी के वृक्ष के समान छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सारे पृथ्वी में यद्यपि परमात्मा का अवतार हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में राग और द्वेष बैठा हुआ है। इसीलिए मेरे गोविंद ने मुझे आदेश दिया है कि बदरिकाश्रम चले जाओ, वहां वे बदरिकाश्रम में जाकर के तप करते हैं। जरासंध युद्ध के लिए दौड़ता भागता चला आ रहा है, तो प्रभु ने सीधा प्रवर्षण की चोटी पर छलांग लगाई। प्रवर्षण की चोटी पर आज प्रभु चढ़ जाते हैं और वहां जरासंध वन में चारों ओर आग लगा देता है। और प्रभु प्रवर्षण की चोटी से सीधा द्वारिका दुर्ग यानी समुद्र में छलांग लगाते हैं और उसमें से द्वारिका दुर्ग का निर्वाण कर देते हैं। बोलो द्वारिका धाम की जय हो। द्वारिका में प्रभु ने प्रवेश किया, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हे नाथ, आप इतनी शीघ्रता ना करें, मुझे गोविंद की जो लीला है पावन, जिसमें
जिन्होंने श्री उद्धव जी महाराज को ब्रज भेजा था और वहां से वे गोपांगनाओं का संदेश लेकर के आए थे। मुझे गोपांगनाओं के प्रेम तत्व की लीला को श्रवण कराइए। परीक्षित जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए कि श्रोता हो तो परीक्षित जैसा हो। यदि मैं इनसे कोई कृष्ण लीला को गोपनीय भी रखना चाहता हूँ तो ये उसे रखने नहीं देते। धन्य है परीक्षित, आप धन्य हैं। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णोदयितः सखा। जिस समय वे शांतिपनी मुनि के आश्रम से विद्यालय करके आए थे तो एक दिन माँ देवकी ने उनके लिए भोजन भेजा। तो उस भोजन में दही था, माखन था, नवनीत था। जैसे ही गोविंद की दृष्टि पड़ी तो आंखों में आंसू आ गया और कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मुझे भोजन नहीं करना। और उस भोजन को देखते ही गोविंद मथुरा मंडल की गगनचुंबी अट्टालिकाओं पर जाकर के करुण क्रंदन करने लगते हैं। बहुत रोए मेरे गोविंद। मां साहस नहीं बटोर पा रही कि गोविंद को जाकर के समझे। बृहस्पति के शिष्य श्री अक्रूर श्री उद्धव जी महाराज को बुला करके लाती हैं और कहा, उद्धव पता नहीं मेरे लाला को कहा है कि वो तो भोजन अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करता है, सीधा वृंदावन की ओर मुख किए। हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ मेरी गोपांगना, उन्हें याद कर करके करुण क्रंदन कर रहा है। एक बार चल करके उसे समझा दीजिए। उद्धव जी आए, उन्होंने कहा, गोविंद तुम क्यों करुण क्रंदन करते हो? प्रेम था, ठीक है, अच्छी बात है। आपको आए काफी समय हो गया, अब गोपांगनाएं भूल गई होंगी आपको, अब भी आपको याद नहीं करती होंगी। आप भी भूल जाइए, ये समय चक्र है। आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, अपने ज्ञान से अपने आप को संभालिए। आपको राजा बनना है, प्रजा का निरीक्षण करना है, देखभाल करनी है। ज्ञान तत्व से समझाइए अपने को। भगवान ने कहा, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ उद्धव, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने ब्रज वृंदावन को कभी नहीं भूल सकता। बूढ़े नंद बाबा को मैं कैसे भूल जाऊं, माँ यशोदा को कैसे भूल जाऊं। जरा सा मुझे जुकाम हो जाता तो ब्रज के सारे वैद्यों को एकत्रित कर देती। मेरे लाला को कहाँ है गयो, मेरे लाला को कहाँ है गयो, मेरे लाला को कहाँ है गयो, जरा जल के देखियो तो मेरे लाला को कहाँ है गयो। जब मैं आ रहा था तो वो दरवाजे का सहारा लेकर के खड़ी खड़ी चीत्कार कर रही थी, बार बार मूर्छित हो जाती थी। ब्रज की गलियों में दौड़ आई और वो महारानी गोपों के चरणों में गिर गिर करके कहने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मेरे गोविंद को कोई रख लीजिए, मेरे गोविंद को कोई रोक लीजिए, मेरे जाते हुए कन्हैया को कोई रोक लीजिए, जिसने मेरे लिए अपने स्वाभिमान को भी खो दिया। उस प्रसन्न मां को कैसे भूल जाऊं। वे गोपिकाएं जिन्होंने अपने प्राणों से भी इतना प्रेम नहीं, मेरे सिरत के सामने आकर के लेट जाती हैं, उन गोपांगनाओं को मैं कैसे भूल जाऊं। उद्धव जी ने कहा, गोविंद संसार में सब स्वार्थ है, गोपिकाओं का तुमसे सच्चा प्रेम नहीं था, भूल जाओ उन गोपिकाओं को। कन्हैया ने कहा, सावधान उद्धव, तुम मेरे मित्र हो, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा मत कहो कि गोपांगनाएं मुझे भूल गई। इसके लिए तुम चले जाओ और प्रत्यक्ष प्रमाण ले आओ। मैं कहता हूँ उद्धव, तुम्हारा जो ज्ञान रूपी वस्त्र है ना, ये फट जाएगा। मेरी गोपांगनाएं सदा विरह की आग में बेचैन रहती हैं, तड़प कर और आह भरकर यही गुणगान करती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। एक बार चले तो जाओ उद्धव, लेकिन प्रेम के रंग में रंग करके जाना। उद्धव के स्वरूप में जाओगे, मेरी गोपिकाएं तुमसे बात नहीं करेंगी। इसलिए हे उद्धव, मेरी मयूर मुकुटी को ले लीजिए, मेरी चूड़ामणि को ले लीजिए, मेरा पीताम्बर ले लीजिए, मेरा वही रथ ले जाइएगा, वही घोड़े ले जाइएगा, मेरे आभूषण मेरे गहने ले जाइएगा, मेरे स्वरूप में रंग जाइए।
और तब जाकर के ब्रज की यात्रा करना। उद्धव जी जब ब्रज यात्रा के लिए चलते हैं तो जो वे मथुरा से वृंदावन की सीमा पर आए तो वहां वे देखते हैं कि ग्वालवाल कैया चरा रहे हैं। तो उसमें मनसुखा ने कहा, देखो कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो। वही रथ आ रहा है जिसे अक्रूर लेकर के आया था, वही सोने का रथ आ रहा है। तो 2-4 ग्वालवाल दौड़े और 2-4 ग्वालवालों ने कहा, नहीं नहीं आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। जब तक वो कन्हैया हमें चरण छू करके नहीं मनाएगा तब तक हम उसके पास में नहीं जाएंगे, क्योंकि कह के गया था परसों आ जाऊंगा और परसों बिता दिए। इसे अपने बात की लाज नहीं है। करीन के वृक्षों के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही देखा कि रथ समीप आ गया है तो निकल करके चौकसी भरते हुए वे ग्वालवाल उस रथ की ओर दौड़ जाते हैं। मेरा कन्हैया आ गया होगा। और जैसे ही चढ़ गए उस रथ के ऊपर बाँह पकड़ करके खींचना ही चाहते थे कि देखा ये मेरा गोविंद नहीं है। तो कहा, बारे कन्हैया तू बड़ा निष्ठुर है, सालों से कोई याद नहीं ली और जब याद किया भी तो अपनी मंत्री को सखा को भेज दिया, खुद नहीं आ सका। बारे कन्हैया तूने मेरे प्रेम का कोई मोल नहीं समझा। हम ही ब्रजवासी पागल थे जो तुझसे नेह किया, और जिस प्रेम के रंग को हम जितना धोना चाहते हैं ये उतना ही ज्यादा चढ़ता जाता है। मौन हो गए ग्वालवाल, दूर खड़े हो गए। कहा हमें बात नहीं करना है। तब कहा, मैं उद्धव और तुम्हारे कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ। जैसे ही सुना गोविंद का संदेश तो सब पूछने लगे, मेरे लिए कन्हैया ने क्या कहा, मेरे लिए गोविंद ने क्या कहा, हमारे लिए हमारे प्राणधन ने क्या कहा। तो उद्धव जी ने कहा, गोविंद ने सबको सादर प्रणाम बोला, किसी के लिए ढेर सारा वात्सल्य भेजा है, किसी के साथ में मित्रता का भाव भेजा है। अपने अपने गोविंद ने सबके लिए भाव प्रकट किए हैं। मैं यशोदा माँ से मिलना चाहता हूँ, कहाँ नंद का भवन है। ग्वालवालों ने कहा, उद्धव जी सामने देखो एक नाला बह रहा है, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई साधारण नाला मत समझ लेना। जिस दिन से गोविंद मथुरा चला गया है माँ की दोनों नेत्र ही गंगा और यमुना का रूप ले चुके हैं। उनसे अजस्त्र रूप से अश्रुओं की धारा बहती रहती है और ये यशोदा के आंसू ही नाले के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसी नाले के तट को पकड़े हुए चले जाना और जहाँ इसका उद्गम हो वही यशोदा का भवन है, वही यशोदा रहती है। उद्धव जी के ज्ञान की पहली सीढ़ी टूट जाती है। रंग गए प्रेम के रंग में, चढ़ गया प्रेम का रंग। और जब जाकर के देखा तो वहां यशोदा माँ पालने की डोरी को पकड़े हुए झुला रही है। कह रही है, सो जा कन्हैया, सो जा, सो जा मेरे लाल, सो जा। तो कभी चंदा मांगे, कभी हाथी मांगे, कभी घोड़ा मांगे, कभी बहू मांगे, मैं तुझे देते 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 थक गई हूँ। सो जा मेरे प्राणधन, सो जा, हाँ मेरे देवता सो जा। अक्रूर जी ने, उद्धव जी ने देखा, कहा हाय रे विधाता,